नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सरायगढ़ के रास्ते हम मिथिलावासी बहुत जल्द गुवाहाटी तक की यात्रा तय करेंगे और इसके लिए रेल महकमा बहुत गति में कार्य कर रही है। मैं बात कर रहा हूं सहरसा फॉरबिसगंज रेलखंड की, जिस रेलखंड पर विगत कई वर्षों से आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसमें राघोपुर से लेकर के ललितग्राम तक और ललितग्राम से नरपतगंज होते हुए फॉरबिसगंज तक ट्रेन चलाने की योजना है, जिसमें ललितग्राम तक ट्रेन चल रही है। राघोपुर होकर के ललितग्राम तक एक डेमो स्पेशल ट्रेन का अभी परिचालन वर्तमान में हो रहा है। ललितग्राम से नरपतगंज तक आमान परिवर्तन हो चुका है और नरपतगंज से फॉरबिसगंज के बीच आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। कुल दूरी ललितग्राम से लेकर के फॉरबिसगंज की 29 किलोमीटर है। इस 29 किलोमीटर में सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 3 किलोमीटर ही ऐसा जगह रह गया है जिसे अब रेल महकमा को तैयार करना है और इसके बाद इस रेलखंड को पूर्ण रूप से मिथिलावासियों के लिए खोल दिया जाएगा और मिथिलावासी अपने घर से लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा कर सकते हैं। गुवाहाटी नहीं, बंगाल का द्वार खुल जाएगा मिथिलावासी के लिए। कोसी के रास्ते आप पूरे देश भर में कहीं भी जा सकते हैं इस रेलखंड पर। हालांकि राजधानी से लेकर के और बहुत लंबी दूरी की ट्रेन चलाने की बात लगातार उठ रही है, लेकिन फॉरबिसगंज में आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इसी कारण से इस रेलखंड पर लंबी दूरी का ट्रेन नहीं मिल सका है। उम्मीद है जो इस वर्ष के दीपावली और दुर्गा पूजा के बीच में इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी और यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेन इस जगह से मिलना शुरू हो जाएगा। गुवाहाटी, कटिहार, इन सभी जगहों पर जाने के लिए अभी मिथिलावासी को काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती है, लेकिन अगर समय सहरसा फॉरबिसगंज जिसकी कुल दूरी 111 किलोमीटर की है, अगर तय कर लिया जाता है तो झंझारपुर, दरभंगा, घोघरडीहा, निर्मली, लौकहा, सकरी, जयनगर, मधुबनी, इन सभी क्षेत्रों के लोगों को आसाम, बंगाल, गुवाहाटी, इन सभी जगहों पर पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी सरायगढ़ के रास्ते। सरायगढ़ एक मुख्य जंक्शन के तौर पर उभर के आएगी। ये तस्वीर फॉरबिसगंज की ओर से जो आमान परिवर्तन का कार्य हो रहा है उसकी तस्वीर है। मात्र फॉरबिसगंज की ओर से ही मात्र 3 किलोमीटर की दूरी रह गई है जिसे रेल को तय करना है। ट्रैक लिंकिंग के मामले में अगर ट्रैक फॉरबिसगंज जंक्शन में लिंक कर दिया जाता है, समय स्लीपर्स का काम हो जाता है, पटरियां बिछाने की कार्य कर लेती है यहाँ की रेल डिपार्टमेंट या फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, तो इस पर फिर मालगाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा इस 29 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर 29 किलोमीटर की दूरी पर मालगाड़ी का परिचालन शुरू हो जाता है तो उसके बाद इस रेलखंड पर ट्रेनों की ट्रायल और जल्द ही इसे यात्रियों को सौंप दिया जाएगा, यात्रियों के लिए इसे ओपन कर दिया जाएगा। और फॉरबिसगंज सरायगढ़ रेलखंड शुरू होने के बाद फॉरबिसगंज, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर के रास्ते देश के विभिन्न कोनों तक पहुंचने के लिए यहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एक रेलखंड और तैयार हो रही है, काकरघाटी से सीसो बाईपास रेलखंड, और इसी रास्ते का उपयोग कर देश के विभिन्न कोनों तक लंबी दूरी की गाड़ी जाया करेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दरभंगा जंक्शन पर अत्यधिक लोड न हो, इसीलिए इस बाईपास रेलखंड को तैयार किया जा रहा है काकरघाटी और सीसो के बीच। और अगर काकरघाटी सीसो के बीच हो रहे 7 किलोमीटर की आमान परिवर्तन की जो काम है, नव निर्माण का जो कार्य है, अगर उसे पूर्ण कर लिया जाता है इस वर्ष, तो संभवतः इस वर्ष के अंत तक इस रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनें मिलना शुरू हो जाएगी। जुड़े रहें स्टार मिथिला के साथ, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।